Hello everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain the xtix function. Here the another example of xtix function. TSS school celebrate the volunteering week where each section of class 11th is dedicated to day for collecting the amount of charity being supported by the school. Section A voluntary on a Monday, B को Tuesday, C and on Thursday, Wednesday, so on. इस तरह से आपको सेक्शन each and every section आपके वीक डेज में उनको अलॉट किया गया है. देयर आर टोटल 6 सेक्शन फॉर आर क्लास 11, ठीक है ना. तो अमाउंट्स कलेक्टेड बाय द सेक्शन ए इज 8000, बी 12000, सी 9800, डी 11200 एंड ई 15500 एंड सी एफ 7300. इस तरह से टोटल हमारे 6 सेक्शन के थ्रू हमारे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इस तरह से हमारे अमाउंट्स कलेक्ट हुए हैं फॉर चैरिटी, ठीक है. तो राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ बार चार्ट. आपको बार चार्ट बनाने के लिए बोला गया है और उसके ऊपर आपको कलेक्शन अमाउंट को शो करना है वाई एक्सेस पर, ठीक है ना. तो ग्राफ शुड हैव अ प्रॉपर टाइटल एंड अ एक्सेस. तो आपको टाइटल फंक्शन का यूज़ करना है और एक्सेस को आपको यहाँ पे मॉडिफाई करना है, ठीक है. तो हम सॉल्यूशन देख लेते हैं. सबसे पहले हमने नंपी इंपोर्ट किया, फिर मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट किया है. आफ्टर दैट जो हमारा चैरिटी अमाउंट कलेक्ट हुआ है कलेक्शन नाम के वेरिएबल में वो 6 अमाउंट्स को यहाँ पे स्टोर करवा दिया है. फिर एक्स के अंदर हमने एक एरे क्रिएट किया है 6 के थ्रू. तो हमारे पास इस तरह से 0 1 2 3 4 5 इस तरह से हमारे पास एक रेंज वैल्यू, एरे रेंज वैल्यू आ जाएगी. देन हमने पर्टिकुलर चार्ट का टाइटल, जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला है वॉलंटरी वीक कलेक्शन, इस तरह से टाइटल सेट कर दिया. आफ्टर दैट बार फंक्शन, हमें बार चार्ट क्रिएट करना है. तो एक्स एक्सेस के लिए हमने जो रेंज एरे क्रिएट किया है वो पास कर दिया. और वाई एक्सेस के लिए हमने जो क्वेश्चन में से अमाउंट कलेक्ट हुआ है चैरिटी फंड वो हमने यहाँ पे साइन कर दिया उसका वेरिएबल. देन कलर चेंज किया है और उसकी विड्थ सेट की है. आफ्टर दैट हमने एक्स लेबल और वाई लेबल यहाँ पे हमने यूज़ करके उसको लेबलिंग किया है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को. और फिर हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू को चार्ट को शो करवा दिया है. तो हमें इस तरह का एक चार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है. तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट वीक में हमें जो मंडे को यहाँ पे 8000 कलेक्शन हुआ है, जो ट्यूसडे को हमें 12000, वेडनेसडे देखो 9800, थर्सडे को 11000, 1200, 200 इस तरह से 10 और 12000 के बिड में आपको ये दिख रहा है. और 15500, 14000 और 16000 के बिड में यहाँ पे आपको दिख रहा है. दैन 7300, 8000 और 600 के बिड में आपको ये लास्ट डे का कलेक्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा है बार चार्ट के थ्रू. अब हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कंसिडर द TSS स्कूल कलेक्शन फॉर द चैरिटी प्रीवियस एग्जाम्पल, राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट द कलेक्टेड अमाउंट वर्सेस अ डेज, ठीक है ना. आपको यहाँ पे डेज नेम यहाँ पे शो करना है. एंड टिक्स ऑन एक्स एक्सेस हैव शुड अ डे नेम. तो आपको एक्स एक्सेस की टिक्स पे आपको डे नेम यहाँ पे डिस्प्ले करना है, ठीक है. और द ग्राफ शुड हैव अ प्रॉपर टाइटल एंड एक्सेस टाइटल. आपको एक्सेस टाइटल और टाइटल भी यहाँ पे सेट करना है. प्रीवियस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना ही इंस्ट्रक्शन दिया था. यहाँ पे हमें टिक्स के रिलेटेड, एक्स एक्सेस के टिक्स के रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन दिया है. और वो भी बता दिया है कि डे नेम जो हमने 0 से लेके 6 तक की रेंज क्रिएट की थी 7 डेज़ की, उसके 6 डेज़ की, उसके बजाय हमें यहाँ पे उसके डे नेम लिखना है मंडे टू सैटरडे, ठीक है ना. तो हम यहाँ पे हमने क्या किया है कि पहले दोनों पैकेज को इंपोर्ट कर लिया, फिर कलेक्शन नाम के वेरिएबल को रेडी कर लिया, फिर एक रेंज क्रिएट कर दी, फिर टाइटल फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल करवाया है. देन आफ्टर बार फंक्शन को कॉल करवा के एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के वैल्यू प्रोवाइड करके हमने यहाँ पे उसका कलर और विड्थ चेंज कर दिया है. फिर एक्स टिक्स फंक्शन के थ्रू हमें यहाँ पे जितने भी टिक्स है वो हमने एक्स सेम एज एक्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया. यानी एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उतने टिक्स यहाँ पे जनरेट होने चाहिए. लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक्स टिक्स का एक ऑप्शनल फंक्शन होता है, ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट होता है कि एक्स टिक्स पे हमने जो वेरिएबल प्रोवाइड किया है अगर आपको वो वैल्यू ना चाह के आपको उसके रिप्लेसमेंट में कोई अनदर वैल्यू डिस्प्ले करवाना होता है तो आप सेकंड आर्ग्यूमेंट में वो सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पास कर सकते हो. जैसे कि हमने सीरीज़ और डेटा फ्रेम में देखा था इंडेक्स नेम को चेंज करने के लिए, वैसे ही आप यहाँ पे ऑप्शनल लिस्ट में यहाँ पे आपने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इस तरह से मंडे से लेकर सैटरडे तक 6 वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पास कर दी. जैसे कि हमें इंस्ट्रक्शन में बोला है कि डे नेम एक्स टिक्स पे दिखना चाहिए, तो उसका सेकंड आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पे ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट यूज़ कर लिया है, ठीक है. फिर लेबलिंग करने के लिए बोला है एक्स लेबल और वाई लेबल फंक्शन के थ्रू हमने लेबलिंग किया और चार्ट को शो कर दिया. तो आप देख सकते हो कि जितने भी टिक्स थे वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं और उसकी जगह 0 1 2 3 4 5 6 की जगह यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे शो हो रहा है. और
और हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें हमें बोला गया है कि कंसीडर द TSS स्कूल कलेक्शन फॉर द चैरिटी ऑफ प्रीवियस एग्जाम, राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट द कलेक्टेड अमाउंट वर्सेस द सेक्शन। अभी हम यहाँ पे डेज नेम ना लिख के हमें यहाँ पे सेक्शन की डिटेल्स देनी है, यानी हमने टोटल 6 सेक्शन से, तो 11th स्टैंडर्ड के टोटल कितने सेक्शन थे? 6 सेक्शन थे। तो A B C D E F इस तरह से टोटल 6 सेक्शन की वैल्यूज़ को हमें यहाँ पे बार ग्राफ पर दिखाना है। तो सेम एग्जांपल है यहाँ पे एक्स टिक्स में हमने एक्स के लिए जो हमने एरे क्रिएट किया था वही हमने प्रोवाइड किया, उसका ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट यूज़ करके यहाँ पे सेक्शन नेम हमने यहाँ पे उसके रिप्लेसमेंट में प्रोवाइड कर दिया है। तो हमारा प्रोग्राम ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको सेक्शन नेम शो हो रहा है टिक्स पर। ठीक है, तो इस तरह से हमने हमारे पाई प्लॉट में किस तरह से एक्स टिक्स पर यानी हमारे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे किस तरह से हम टेक्स्ट को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सीख लिया। बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन अपने आप ऑटोमेटिकली चूज़ करता है। अगर आपको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रखना है तो यू कैन ऑल्सो डू दिट विद द हेल्प ऑफ एक्स टिक्स और वाई टिक्स फंक्शन। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।